हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपका मेनिंजाइटिस के बारे में। तो फर्स्टली हम देखते हैं, मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नॉन कलेक्टिवली एज द मैनेजेस। डिस्टेंस एक हमारे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो आपके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसको कवर करके रखता है। इसको ही हम आपका मेनिंजेस बोलते हैं। जब भी हमारे जो मेनिंजेस होता है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे हम आपका मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एंड इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजल टिश्यूज दैट सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डिस्टेंस इसके अलावा जो मेनिंजाइटिस होता है इसमें हमारे जो मेनिंजल टिश्यूज होते हैं, यानी इसको हम आपका मेनिंजेस बोलते हैं, यही आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको कवर करके रखता है। इसमें भी आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड द मेनिंजेस आर लेयर ऑफ द टिश्यू दैट सेपरेट द स्कल एंड द ब्रेन which are dura matter, arachnoid matter and pie matter to protect the brain। डिस्टेंस जो आपका मेनिंजेस होती है ये टिश्यू की लेयर होती है जो हमारे स्कल और जो ब्रेन होता है इसको एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। और जो आपके ये 3 लेयर्स होती हैं वो होती है, फर्स्ट आपका ड्यूरा मैटर, दूसरी आती है आपकी एरिकनॉइड मैटर एंड थर्ड आती है आपकी पाई मैटर। ये 3 लेयर होती हैं जो आपके मेनिंजेस में प्रेजेंट रहती है। इसमें ही जब आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ही आपका हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियम ऑफ द ब्रेन। टेंशन जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है एक हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे ब्लड और जो इंटरस्टिशियम होता है ब्रेन में इनके बीच में प्रेजेंट रहता है एंड अलाउइंग cerebral blood vessels to regulate molecule and ion movements between the blood and ब्रेन। इसके अलावा ये हमारा जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स होता है इसमें जो मॉलिक्यूल और जो आपका आयन का मूवमेंट होता है हमारे ब्लड और ब्रेन के बीच इसको रेगुलेट करने के लिए अलाउ करता है। एंड ब्लड ब्रेन बैरियर शील्ड्स द ब्रेन फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द ब्लड। डिस्टेंस के अलावा जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये हमारे एक ब्रेन को आपका शील्ड प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जो हमारे ब्लड में आपके जो हार्मफुल और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे ब्रेन में आपका एंटर ना हो। एंड सप्लाइज ब्रेन टिश्यू विद न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपके जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। एंड फिल्टर हार्मफुल कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्रेन। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में आपके हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिल्टर करने में हमारा हेल्प करता है एंड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। और जो आपकी जो फिल्टर वाला पार्ट होता है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको आपको दोबारा ये ब्लड में कैरी करने का काम करता है। एंड इट हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन बट कैन बी अल्टर्ड बाई ट्रॉमा, सेरेब्रल एडिमा एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिया। टेंशन जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये हमारा जो ब्रेन होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन इसका फंक्शन हमारा तब अल्टर हो जाता है जब किसी पेशेंट को आपका ट्रॉमा हो जाता है या आपका सेरेब्रल एडिमा हो गया या आपका सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस के बारे में। डिसेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेकंड है वायरल मेनिंजाइटिस, थर्ड आपका फंगल मेनिंजाइटिस एंड फोर्थ है पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस एंड लास्ट आपका नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। इट इज़ कंटाजियस इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस कॉज बाय सर्टेन बैक्टीरिया। टेंशन जो आपका बैक्टीरिया में जो मेनिंजाइटिस होता है इसमें हमारे जो मेनिंजेस होते हैं इसमें आपका कंटाजियस जो इन्फेक्शन होता है डेवलप हो जाता है और इसको बहुत सारे आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डेवलप करते हैं। इसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं जैसे आपका ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, आपका ई कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये हमारे बैक्टीरिया हैं जो आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस एंड इट इज़ कॉज बाय वायरसेस। टेंशन जो आपका वायरल जो मेनिंजाइटिस होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का आपका मेनिंजाइटिस होता है। ये मोस्टली आपके जो वायरसेस होते हैं इनके द्वारा कॉज होता है। कुछ आपके वायरसेस दिए गए, फर्स्ट आपका एंट्रोवायरस, फिर आता है आपका कोसाइकी वायरस ए एंड बी एंड पोलियो वायरस एंड हर्पीस वायरस और HIV वायरस। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल थे वायरसेस के जिसके थ्रू आपका वायरल मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगल मेनिंजाइटिस के बारे में। इट इज़ कॉज बाय फंगल इन्फेक्शन। जैसे जो आपका फंगल मेनिंजाइटिस होता है ये आपको जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसके थ्रू डेवलप होता है। इन दिस टाइप फंगल इन्फेक्शन
स्प्रेड्स फ्रॉम बॉडी टू ब्लड स्ट्रीम। जैसे जो आपका फंगल मेनिंजाइटिस होता है, इसमें जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आपका स्प्रेड होता है एंड देन ट्रांसफर टू ब्रेन। उसके बाद आपके जो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस होती हैं, वहाँ को ये ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे फंगस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आपका मेनिंजाइटिस कॉज होता है, डेवलप होता है। फर्स्ट आपका क्रिप्टोकोकस, फिर आता आपका हिस्टोप्लाज्मा, फिर आता आपका ब्लास्टोमाइस। ठीक है, ये आपके फंगल है आपके, जिससे आपका फंगल मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। दिस इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स फाउंड इन द फीसेस, सॉइल एंड अदर मटेरियल्स। जैसे जो आपका पैरासाइटिक जो मेनिंजाइटिस होता है, ये हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं इसके थ्रू आपका डेवलप होता है, इसके थ्रू कॉज होता है। और मोस्टली जो आपका पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस जिसके थ्रू आपका डेवलप होता है, या जो पैरासाइट्स होता है हमारे फीसेस, सॉइल और हमारे कुछ जो अदर मटेरियल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसोनोफिलिक मेनिंजाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। जैसे जो आपका इसोनोफिलिक जो मेनिंजाइटिस होता है एक हमारा पैरासाइटिक जो मेनिंजाइटिस होता है इसका फॉर्म है, इसका एक टाइप होता है। और ये हमारे कुछ पैरासाइट्स होते हैं उसके थ्रू डेवलप होता है, जिसके एग्जांपल है बेलिसेस्करिस प्रोक्यूनिस। सेकंड आपका एंजियोस्ट्रोंगुलस कैंटोनेनिस। फिनेक्स्ट आपका गैंथेनोस्टोमा इंस्पिंजेरम। ये आपके पैरासाइट्स थे जिसके थ्रू आपका पैरासाइटिक जो मेनिंजाइटिस होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस के बारे में। इन्फेक्शन इज नॉट कॉज ऑफ दिस मेनिंजाइटिस। डिएशन जो आपका नॉन इन्फेक्शियस जो मेनिंजाइटिस होता है, इसमें आपका जो मेनिंजाइटिस होगा आपका इन्फेक्शन के थ्रू डेवलप नहीं होगा। इट इज़ कॉज्ड बाय फॉलोइंग। ये हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं उसके थ्रू डेवलप हो सकता है। मान लो कोई पर्सन है उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई है उसके थ्रू डेवलप हो सकता है, या हेड इंजरी हुई है इसके थ्रू डेवलप हो सकता है, या कोई कैंसर की कंडीशन थी या आपका हेमरेज था, इसके थ्रू ये आपका जो नॉन इन्फेक्शियस जो मेनिंजाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो फर्स्ट आपका स्किपिंग वैक्सीनेशन। मान लो कोई पेशेंट है उसने आपके जो मेनिंजाइकोकस है उसकी वैक्सीन नहीं ली थी, उसको स्किप कर दिया था, तो ये पेशेंट में आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एज। वायरल मेनिंजाइटिस अकर इन चिल्ड्रन। जैसे हमने देखा था अभी टाइप्स में, जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है मोस्ट कॉमन टाइप का मेनिंजाइटिस होता है, ये मोस्टली जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट कॉज है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कॉमन इन दोज अंडर एज 20। डिएसएन जो नेक्स्ट हमारा जो रिस्पेक्टर है वो आपका है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और जो आपका जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है जो हमारे अंडर 20 एज के जो ग्रुप वाले पीपल होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें मोस्टली आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका लिविंग इन कम्युनिटी सेटिंग। मान लो कोई पेशेंट है वो आपका पर्सन है वो कम्युनिटी सेटिंग में ज़्यादा रह रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपका जो मेनिंजाइटिस है ये डेवलप होने के चांसेस इसमें रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर आपका कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। यानी मान लो कोई पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी पेशेंट को एड्स है, एक्सेसिव एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, डायबिटिक है, इसके अलावा वो पेशेंट हमारा इम्यूनोसप्रेसिव भी जो आपके ड्रग्स होते हैं उसको यूज़ करता है, तो उसमें भी आपका जो मेनिंजाइटिस होता है उनमें डेवलप होने की रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटियोलॉजी, यानी जो आपका मेनिंजाइटिस है इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। फर्स्ट है आपका साइनसाइटिस। मान लो कोई पेशेंट है उसको साइनसाइटिस डेवलप है, तो इसके थ्रू भी आपका जो मेनिंजाइटिस वो डेवलप हो सकता है। एंड सेकंड कॉज है आपका सेप्टिसीमिया, यानी कि कोई पेशेंट है उसको आपका ब्लड इन्फेक्शन है, तो इसके थ्रू भी आपका जो इन्फेक्शन है वो आपकी जो मेनिंजेस होता है वहाँ पर को स्प्रेड हो सकता है। एंड नेक्स्ट कॉज है आपका लो इम्यूनिटी। मान लो कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसकी आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी उसकी लो है, तो ऐसे पर्सन में भी आपका जो मेनिंजाइटिस है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका आपका ओटाइटिस मीडिया है, ठीक है, तो उनमें भी आपका जो मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट कॉज है वो आपका हेड इंजरी। मान लो कि पेशेंट है उसको हेड इंजरी हुई है, तो इसके थ्रू भी आपका जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट कॉज है वो आपका मास्टोडाइटिस। ठीक है, मान लो कोई पेशेंट है उसकी जो मास्टोइड प्रोसेस है आपका इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो इसके थ्रू भी आपका जो मेनिंजेस होता है उसमें आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इम्यूनोसप्रेस्ड डिजीज़, यानी आपका कोई पेशेंट है वो आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इनमें भी आपका ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पास्ट हिस्ट्री एंड एक्सपोजर ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका पहले ट्यूबरकुलोसिस था, पास्ट हिस्ट्री थी, या पहले एक्सपोज हुआ था आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो उनमें भी आपके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इन्फेक्ट द स्किन, यूरिनरी सिस्टम एंड GI ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सीवियर हेड ट्रॉमा एंड ओटाइटिस मीडिया। टेंशन्स के अलावा कुछ हमारे बैक्टीरिया और जो वायरसेस होते हैं इसके थ्रू भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे स्किन का इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, या आपके ऐसे बैक्टीरिया वायरस जो आपकी यूरिन ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, जीआई सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो किसी को क्या हुआ है, हेड ट्रॉमा हुआ है, उसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, और ओटाइटिस मीडिया, इनमें जो आपके बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं इसके थ्रू भी आपका जो मेनिंजाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी और ब्लड स्ट्रीम थ्रू मैनी रूट्स, यानी जो आपके इटोलॉजिकल फैक्टर्स थे उसके थ्रू आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो वायरसेस होते हैं, हमारे आपके ये ब्लड स्ट्रीम आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रूट से आपके एंटर हो जाते हैं, एंड देन ऑर्गेनिज्म रीचेस इन द ब्रेन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। इसके बाद जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में एंटर हो जाते हैं, एंड इन्फेक्शन ऑफ CSF इन सब एरेक्नोइड स्पेस एंड सब एरेक्नोइड मेम्ब्रेन बिकम इन्फेक्टेड। जब आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल वाले जो आपके इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जब आपके ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद ये हमारे जो CSF होता है जो हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है, इसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप कर देता है। और जब आपका इसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप होगा तो जो आपका सब एरेक्नोइड जो स्पेस है या मेम्ब्रेन होती है इस ये भी आपका इन्फेक्ट हो जाता है, एंड देन इन्फेक्शन देन स्प्रेड रैपिडली थ्रू आउट द मेनिंजेस। इसके अलावा जो मेनिंजेस होता है यहाँ से जो इन्फेक्शन होता है वो आपका रैपिडली स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप। इसके बाद आपका जो इन्फेक्शन और जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, एंड देन इंक्रीज CSF प्रोडक्शन। इसका जो CSF का प्रोडक्शन होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, एंड देन हाइपरमिया एंड एडिमा ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इसके बाद जो आपका ब्रेन टिश्यूज होते हैं यहाँ पर को आपका हाइपरमिया और आपका एडिमा देखने को मिलता है, एंड देन आपका मेनिंजाइटिस होता है वो पेशेंट में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो आपका साइंस सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के उसके बारे में। फर्स्ट है आपका पेशेंट में हेडेक देखने को मिल सकता है, फीवर होगा पेशेंट को, कन्फ्यूजन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और जो पेशेंट है उसमें जो उसकी कॉन्शियसनेस होगी अल्टर रहेगी, एंड वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, नोजिया फील होगा, एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट लाइट। और इसके अलावा जो पेशेंट है वो उसको आपका फोटोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा फोनोफोबिया, यानी उसको आपका लाइट से फेयर लगेगा, आपका जो लाउड नॉइस होगी उससे आपका पेशेंट को फेयर होगा। नेक्स्ट है आपका जो सिम्टम है वो है आपका नक्कल रिजिडिटी, एंड नक्कल रिजिडिटी इज द इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द हेड फॉरवर्ड ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द नेक मसल्स। पेशेंट जो आपका नक्कल रिजिडिटी होती है इसमें जो पेशेंट होता है वो अपने हेड को फॉरवर्ड आपका फ्लेक्स नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसके नेक मसल्स होते हैं वो आपके रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वो है आपका कर्निंग साइन। कर्निंग साइन is positive when the leg is bent at the hip at knee at the 90 degree and subsequently extension is the knee is painful, ठीक है। तो इसमें जो कर्निंग साइन होता है इसमें हमारा जो पेशेंट होता है उसका जो वन लेग होगा उसको 90 डिग्री में हम स्टैंड करते हैं। जब उसके 90 डिग्री में हम उसके लेग को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को, तो उसको हम बोलते हैं आपका कर्निंग साइन, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू मेनिंजियल इरिटेशन, और ये हमारे मोस्टली जो आपका मेनिंजियल जो इरिटेशन होती है उसके थ्रू डेवलप होता है, एंड कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द मेनिंजेस। और ये मोस्टली जो हमारे मेनिंजेस में आपके स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके मूवमेंट के थ्रू आपका जो पेन होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आपका सिम्टम है वो है आपका बुर्जन्स्की साइन। is a appearance of involuntary lifting of the leg in the meningeal irritation when lifting a patient head of examining coach एंड विद द पेशेंट लाइंग स्पाइन, ठीक है। तो इसमें आपका जो ब्रूजिंग साइन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का जो हेड होता है, ठीक है, इसको थोड़ा हम लिफ्ट करते हैं। जब पेशेंट का हम हेड लिफ्ट करते हैं तो साथ ही साथ इसका जो लेग होता है आपका जो नी होता है वो भी आपका ऑटोमेटिक आपका बैंड होना स्टार्ट कर देता है। इसको हम आपका ब्रूजिंग की साइन बोलते हैं। एंड जो नेक्स्ट सिम्टम है आपका कोमा इन सीवियर केसेस, और जो सीवियर केसेस होंगे आपके मेनिंजाइटिस के उसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। एंड देन है आपका सीजर एंड
क्रेनियल नर्व पाल्सी। इसके अलावा पेशेंट में आपका सीजर डेवलप हो सकता है, आपके जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं सब पाल्सी डेवलप हो सकता है, एंड एक्यूट कन्फ्यूजन की पेशेंट में कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका मेनिंजियोकोकल लीजन ऑन द बैक। इसके अलावा जो पेशेंट का जो बैक वाला एरिया होता है वहाँ पर को आपका मेनिंजियोकोकल जो इन्फेक्शन होते हैं ये देखने को मिल सकता है। एंड देन पेशेंट में जो ब्रेडिकार्डिया होता है वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपकी हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंड पेशेंट को आपका मेलिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट जो आपका मेलिस है ये आपका मेडिकल टर्म होता है, इसका मीनिंग होता है आपका फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, यानी आपका जो डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं मेनिंजाइटिस के, इसके बारे में फर्स्ट आपका हम फर्स्टली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, ताकि जो मेनिंजाइटिस की जो सिम्टम है और जो रिस्क फैक्टर है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। देन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि हम जो मेनिंजाइटिस की जो साइन सिम्टम है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, या इसके अलावा आपके मेनिंजाइटिस के थ्रू कोई आपकी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इस टाइम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। इसके अलावा पेशेंट का हम टोटल ब्लड काउंट करेंगे एंड कल्चर टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम पेशेंट का तो एक तो ब्लड काउंट करेंगे, इसके अलावा हम ब्लड का कल्चर भी करते हैं, ताकि जो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा पेशेंट का हम CSF एनालिसिस भी करेंगे, एंड CSF स्पुटम एंड नेजोफ्रेंजियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके अलावा हमारा एक जो CSF टेस्ट है वो तो करेंगे। इसके अलावा हम जो स्पुटम होता है, आपका जो नेजोफ्रेंजियल कल्चर होता है और जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है, एंड एक्सरे भी कर सकते हैं, CT स्कैन, MRI स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉर टू स्टडी द क्लियर पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्रेन, ताकि जो आपके ब्रेन में जितने भी आपके पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको हम मेजर कर सकें, चेक कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका मेनिंजाइटिस है इसके मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका रेस्ट, जो पेशेंट होगा उसको हम प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। देन IV फ्लूइड शुड बी प्रोवाइडेड, इसके लिए हम पेशेंट को IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, एंड फंडस आई एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट पेपिलेडिमा बिफोर लंबर पंक्चर। पेशेंट जो लंबर पंक्चर ये करने से पहले पेशेंट का हम फंडस आई एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि जो पेपल एडिमा है ये प्रेजेंट है या नहीं है इसको फाइंड आउट कर सके। एंड बिकॉज इट इज़ इंडिकेशन फॉर इंक्रीज ICP, क्योंकि ये हमारा जो ICP बढ़ जाता है उसका एक इंडिकेशन होता है और उसको फाइंड आउट करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पेशेंट जो मान लो पेशेंट है उसको आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम आइसोनियाजिड, रिफेप्सिन, पैराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपकी ट्यूबरकुलोसिस है इसकी जो सेकेंड हैंड ड्रग होती है इसमें हम पेशेंट को एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्वानिनोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फॉर वायरल मेनिंजाइटिस ओरल और IV एसाइक्लोविर। मान लो पेशेंट को आपका वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है, तो इसके लिए पेशेंट को हम ओरली और IV आपका एसाइक्लोविर ड्रग प्रोवाइड करते हैं। एंड HIV पेशेंट शुड रिसीव एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट HIV वाला है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाला होता है पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को हम जो एक्टिव रेट्रोवायरल जो थेरेपी होता है इसके थ्रू ही आपको रिसीव करना चाहिए, यानी जो पेशेंट है उसमें आपकी रेट्रोवायरल थेरेपी पहले से चलनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका स्टेरॉइड रिकमेंडेड ड्यूरिंग इनिशियल 6 वीक्स टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडिशन फॉर्मेशन। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको हम आपका स्टेरॉइड रिकमेंड करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इनिशियल 6 वीक्स के लिए, ताकि जो आपका एडिशन जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी को हम आपका डिक्रीज कर सकें, एंड इट प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। इसके अलावा इसके थ्रू हम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फर्दर उसको भी आपका प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एम्पेसिलिन, पेनिसिलिन, सिप्रोक्सिम एंड सिप्रोटक्सिम एंड सिफ्रेक्सोन एंड सिप्राजिडिम, दीज ड्रग्स इफेक्टिव इन पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। टेशन ये जो ड्रग्स होती हैं ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसको पेनिट्रेट करने के लिए हमारा इफेक्टिव रहती हैं। एंड ऐसे आपका मान लो पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो इसके लिए हम पेशेंट को कोडिन प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर फीवर पेशेंट को हम आपका एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। एंड फेंटाइन IV फॉर कंट्रोल सीजर, मान लो पेशेंट को आपके सीजर्स आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को IV फेंटाइन जो ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं। एंड मेंटोल IV फॉर डायूरेसिस टू रिड्यूस ICP। इसके अलावा पेशेंट को हम आपका IV मेंटोल भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मान लो अगर पेशेंट का जो ICP है बढ़ रहा है तो। नेक्स्ट आपका सर्जिकल मैनेजमेंट इफ एब्सेस डेवलप्स इट नीड टू ड्रेनेज ऑफ एब्सेस।
जैसे मान लो पेशेंट का जो ब्रेन है, आपका जो लेयर्स होती है मेनिंजेस, वहाँ पर को आपका एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें जो आपका एब्सेस होगा उसको आपका ड्रेन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका मेनिंजाइटिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। फर्स्ट है आपका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो आपका पेशेंट का जो आईसीपी होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड बेसल मेनिंजाइटिस विद क्रेनियल नर्व पाल्सी, इसके अलावा पेशेंट को बेसल मेनिंजाइटिस डेवलप होगा, साथ में क्रेनियल नर्व जो पाल्सी होता है वो डेवलप हो सकता है। हाइड्रोसिप्लेसी कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट में। एंड सबड्यूरल एम्पाइमा की कंडीशन देखने मिल सकती है, यानी बिल्ट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन, यानी जो आपका सबड्यूरल जो आपका एम्पाइमा होता है, इसमें हमारा जो स्कल और जो ब्रेन होता है इसमें आपका एबनॉर्मल जो फ्लूइड होता है इसका बिल्डअप हो जाता है। एंड नेक्स्ट आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज hearing loss, visual impairment, seizures, loss of control of the blood pressure, temperature, delayed sexual development and learning disability। मानो पेशेंट को क्या है, आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था वो आपका ठीक नहीं हो पाया, तो इससे हमारे कुछ जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं डेवलप हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट का आपका जैसे हेयरिंग लॉस हो सकता है, आपका पेशेंट में विजुअल इंपेयरमेंट आएगा, पेशेंट में आपका सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा उसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपका जो टेम्परेचर है इसमें भी आपका फ्लक्चुएसन रहेगा, और जो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा यह भी आपका डिले रहेगा। इसके अलावा कुछ हमारे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो पेशेंट में हमारा देखने को मिल सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।